विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि व्यावसायिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है अब कहाँ अटके हुई है और अब आगे क्या इसका रास्ता है और क्या प्रक्रिया इस पर रहेगी। तो साथियों, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ तक आवाज़ उठाने का मेरा प्रयास रहता है वहाँ तक मैं आवाज़ ले जाता हूँ। और साथियों, लेकिन इसके पीछे आप सभी का सपोर्ट रहता है और आप सभी के सपोर्ट के बिना कोई कुछ आगे नहीं कर सकता है। तो साथियों, आप लोग इसी तरह जो ये रिदम बना है, ये माहौल बना है व्यावसायिक शिक्षक भर्ती का पूरे राजस्थान में और राजस्थान के भी बाहर, तो इस माहौल में आप लोग साथ दें। आप लोगों को जहाँ लगे जिस सोशल मीडिया पे आप लोग शेयर ज़रूर करें साथियों, क्योंकि जितना ये ज़्यादा शेयर होगा उतना ही जो है व्यावसायिक शिक्षा आगे जो है साथियों चलेगी। क्योंकि जनता में जागरूकता होना जरूरी है कि हाँ, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कौशल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है साथियों घर घर तक पहुँचना चाहिए। मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा कि व्यावसायिक शिक्षा से भर्ती से संबंधित वीडियो डालता रहूँ और आप लोगों को जैसा कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो सभी का धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट प्यार करते हैं। तो साथियों, व्यावसायिक शिक्षा का जो अभी कार्य वगैरह प्रगति पे हुई थी अभी 9 जनवरी को, तो इन्होंने जो है अपडेट मिली थी साथियों कि कार्य विभाजन निम्नानुसार है, यानी कि जो कंपनियां हैं उनको जो सेक्टर है वो दे दिया गया है कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर में काम करेगी साथियों। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आवेदन यहाँ पे करना है, तो बने रहें साथियों। एक बार हम वापस से बता देते हैं कि एग्रीकल्चर जो है साथियों, एग्रीकल्चर वो 298 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती करेगी, ठीक है। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर में SIBIN लर्निंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड और H2 यानी टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड, इन दोनों के बीच में कार्य विभाजन हुआ है साथियों, ठीक है। इन दोनों के बीच में, क्योंकि H1 H2, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत SIBIN और टाइम सेंटर फॉर लर्निंग के बीच में काम हुआ है। अपेरल, ताकि इसमें साथियों बहुत सारी ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपटीशन और संख्या दिखती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ज़्यादा है। और साथियों एक और बात, जो पहले ही व्यावसायिक शिक्षक लगे हुए हैं उनको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का अगर जो है वापस से रीजॉइनिंग नहीं करवाते हैं ये कंपनी वाले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके भी बताएं कि हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हम राजस्थान हाईकोर्ट का जो है वहाँ पे अपील दायर करेंगे और हर संभव जो है व्यावसायिक शिक्षकों की मदद के लिए हम तैयार हैं साथियों। तो आप लोग जो है इस ठेका प्रथा से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं साथियों। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, ठीक है साथियों। तो आप लोग इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी जगह जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। सभी के डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें। अपैरल के अंतर्गत जो है साथियों पहली नंबर की कंपनी है IISD साथियों। ये बहुत ही हाईलाइटेड यानी हाई रिस्क जोन कंपनी है, मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है साथियों। क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले बहुत टाइम से बच्चों को सैलरी नहीं दे रही है, इसलिए मैं इसको रेड जोन में डाल देता हूँ साथियों। क्योंकि ये सैलरी के देने के मामले में बहुत लेट करती है, बहुत लेट ज़्यादा। क्योंकि बच्चा फिर जो है कहाँ से क्या कुछ करे, उनका घर खर्चा कैसे चलाए, और इसको सबसे ज़्यादा स्कूलें मिली हैं 197, ठीक है। बाकी एमिगोस कंपनी की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो एमिगोस कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है सैलरी ज़्यादा ड्यू नहीं रहती है। इसको मिली है 118 अपैरल के अंतर्गत, अपैरल, ठीक है। इसके साथ ही साथियों आगे टाइम सेंटर फॉर लर्निंग, ये भी ठीक है कंपनी है, 79 इसको स्कूल मिला है साथियों। तो आप लोग ये इसमें ध्यान दे सकते हैं। अपैरल के अंतर्गत एमिगोस को मिली है 118 स्कूल, अच्छा काम है इसका भी। इसके बाद साथियों चर्चा करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षकों की संख्या जो है 197 है, ठीक है। और इसको मिला है कमल इंजीनियर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, आवंटित स्कूल है 98। कमल इंजीनियर्स जो कि नई कंपनी है, ये भी हम कह सकते हैं कि देखते हैं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। टाइम सेंटर काम कर रही है। और H3 यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इसको भी यहाँ पे वापस से 40 मिला है, स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षक कह सकते हैं। फिर इसके बाद साथियों ब्यूटी एंड वेलनेस 346 पोस्ट है, फिर से वही इंडियन IISD कंपनी, IISD को यहाँ पे मिला है। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखें।
इसका कुछ अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया है। यहाँ पे 173 वापस से स्कूल इसको अलॉट हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंतर्गत। और फिर इसके बाद जो है टाइम सेंटर फॉर लर्निंग और VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड, इसको 69 स्कूल मिला है। फिर इसके बाद नया सेक्टर बात करते हैं साथियों, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंश्योरेंस। तो साथियों पहला जो सेक्टर हो गया अपना, कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर। दूसरा सेक्टर हो गया अपना अपैरल। तीसरा सेक्टर हो गया अपना ऑटोमोटिव। फोर्थ सेक्टर हो गया ब्यूटी एंड वेलनेस। और अब चल रहा है साथियों फिफ्थ सेक्टर बैंकिंग का। तो इसमें टाइम सेंटर फॉर लर्निंग 100 व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाएंगे, एमिगो सॉल्यूशन भी लगाएंगे 60, और भगिनी निवेदिता शिक्षण समिति जो लगाएगी 41। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंश्योरेंस सर्विस, ये आप लोग इसका ध्यान रखें साथियों। बैंकिंग और इंश्योरेंस का इसमें जो है एमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये तीनों कंपनियां हैं, यानी इन तीनों के ही आपको HR डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा। फिर इसके बाद साथियों 6 नंबर का है कंस्ट्रक्शन। 6 नंबर का क्या है साथियों, कंस्ट्रक्शन। व्यावसायिक प्रशिक्षकों की संख्या है 97, निविदा दत्ता, ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 100 से कम है इसलिए इसको एक ही कंपनी को मिला है, ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। फिर आता है साथियों 7 नंबर सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, 318 स्कूल है, जिसमें कमल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड 159 स्कूल मिला है, SIBI लर्निंग कार्ड लिमिटेड 95, और टाइम सेंटर फॉर लर्निंग 64, यानी कि इसमें 2 कंपनियां न्यू आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में। फिर 8 नंबर का है साथियों फूड एंड प्रोसेसिंग, 65 स्कूल ही हैं इसमें, तो हाई लाइन एजुकेयर इंडिया लिमिटेड को मिला है साथियों। फिर इसके बाद साथियों 9वें नंबर का है IT एंड ITS 488, फिर वापस से IISD, यानी कि जो ज़्यादा स्कूलें मिली हैं वो IISD को मिली है साथियों। इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। SIBI लर्निंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड, इसको मिली है 146। 9 नंबर पे है मल्टीमीडिया, 18 स्कूल ही है इसलिए ओरियन एजुटेक को मिला है। प्लम्बिंग 10 नंबर का है, इसमें मिला है 20, इसलिए इसको 20 ही लेंगे। रिटेल 31, SIBI लर्निंग 11 नंबर का सेक्टर है। 12 नंबर है टेलीकॉम में कमल इंजीनियर्स को मिला साथियों। और 13 नंबर का है टूरिज्म। तो व्यावसायिक प्रशिक्षकों की संख्या जो है साथियों इसमें 43, SIBI लर्निंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड, इसको मिली है 43। ठीक है साथियों, तो 13 ये हो चुके हैं, और एक हेल्थ केयर वाला जो है उसका अलग से बिड निकला हुआ है। टोटल 14 सेक्टर हो चुके हैं साथियों। तो आप लोग इसका चीज़ का ध्यान रखें कि इन सेक्टर में ही ये भर्ती है, इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। स्कूलों में इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं साथियों इसके अंतर्गत, तो इनको जो है साथियों यहाँ पे मिला है। तो IISD को सबसे ज़्यादा स्कूल अलॉट हुए हैं, कितने हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को इसमें संख्या बता देता हूँ। ठीक है, देखो SIBI लर्निंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड, इसको टोटल 494 लगाने हैं। ठीक है, किस किस सेक्टर में है वो आप बता देंगे। ओरियन एजुटेक को जो है 97 और 18 115 हुए हैं। आर्मी इन्फोटेक को केवल यहाँ पे ITI इसमें मिला है 98। टाइम सेंटर को 525। ठीक है, और इसके बाद एमिगोस को 178 मिला है। ठीक है, अपैरल और बैंकिंग में मिला है। भगिनी निवेदिता को 41। IISD को सबसे ज़्यादा 654, फिर से टॉप कर गया ये। सबसे ज़्यादा स्कूल किसके पास है साथियों, IISD के पास में। और इसको 4 सेक्टर यहाँ पे मिले हैं साथियों। कौन कौन सा मिला है, अपैरल मिला है, ऑटोमोटिव मिला है, ब्यूटी एंड वेलनेस मिला है, और IT ITS मिला है। VLCC हेल्थ केयर आप लोग देख सकते हैं, VLCC हेल्थ केयर को केवल 69। कमल इंजीनियर्स को 288 स्कूल मिला है। हाई लाइन एजुकेयर को 65 स्कूल मिला है। इस तरह टोटल 2527 स्कूल है जिसमें डिप्लॉयमेंट होंगे 2903। ठीक है, इस तरह इनका कार्य विभाजन किया गया है। और आगे अब जो ये प्रक्रिया चल रही है साथियों वो इनके हाथ में है। जगदीश प्रसाद मीना जी, डालचंद गुप्ता जी, बिंदु भावमरिया जी और सविता शर्मा जी हैं। ये चारों ही इसको प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो ये जल्द से जल्द इसमें अपडेट दिलवाने का प्रयास करेंगे। अब साथियों इनका जो प्रोसेस है वो ये रहेगा कि ये अब न्यूज़पेपर में एडिट देने लग जाएंगे, क्योंकि साथियों अब इनको स्कूल कौन सा मिलेगा क्या है वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको पता चल गया कि हम इस सेक्टर में काम करेंगे, तो ये ऐसे सेक्टर के बच्चों से जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह
लेने भी लग गए होंगे, तो न्यूज़ में ये कटिंग देंगे और हो सकता है इनके स्तर पे इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के आप लोग गूगल में इनको सर्च करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप हर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देवें, इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान रखें। फिर इसके बाद साथियों है कि ये मेल आईडी होगी उसमें, जिस पे आपको रिज्यूम, अपना रिज्यूम और उसके साथ में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका जो डिप्लोमा या डिग्री जो आपने कर रखा है वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल आप लोगों को उसके रिज्यूम में ही PDF बना करके इनको मेल आईडी पे भेज देवें। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को वापस से मेल करेंगे कि आप लोगों का इंटरव्यू है और ये जगह पे हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू जयपुर में होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कह देंगे कि अगर आप चयनित होंगे तो आपको कॉल फ़ोन आ जाएगा, जैसा कि प्राइवेट कंपनियों में टारगेट रहता है। PDF बना करके आपको मेल करना है, वापस से आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा और वापस अगर आपका चयन होता है तो आपको बता देंगे कि आपका चयन हुआ है, तो आप लोग जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा। साथियों एक बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जो है साथियों किसी के भी बहकावे में आकर के जो है, ऐसा नहीं हो जाए कल को कोई जांच हो जाए और आपके पास अगर अच्छे संस्थान से यानी कि AICTE या NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए साथियों। ठीक है, केवल नौकरी लगने के चक्कर में आप लोगों को आर्थिक और मानसिक और बहुत सारी समस्याएं फ्यूचर ख़राब नहीं करें, तो आप लोग जो है थोड़ा सा सजग रहें, इसमें सजग और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती वैसे ही जो दिख रहा है साफ ही अपारदर्शिता की तरीके से भर्ती हो रही है साथियों, लेकिन फिर भी आपको सजग रहना पड़ेगा इसमें। ये जो भर्ती है अपारदर्शी तरीके से ही हो रही है, क्योंकि इसमें साथियों ना तो लिखित परीक्षा हो रही है, ना कोई इसके अंदर कोई तरीका है कि भाई किस बेस के आधार पर लिया जा रहा है, क्या जिसके ज़्यादा प्रतिशत है उनको लिया जा रहा है, या जो इस तरीका है, ना कोई कट ऑफ आ रही है इसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं है। सरकार का भी कोई दबाव नहीं, कंपनी जो है अपनी मर्जी से जो है व्यावसायिक शिक्षक लगा रही है, तो इससे बच्चों को भी नुकसान है साथियों कि स्कूलों में किस तरह के जो है शिक्षक भर्ती हो जाएंगे तो वो क्या ही सिखाएंगे, जो अभी राजस्थान के स्कूलों में बहुत हालत ख़राब है साथियों, क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया है कि उनको खुद को पढ़ना ही नहीं आता है और ऐसे ही व्यावसायिक शिक्षक बन गए हैं और उनको केवल सैलरी उठाने से मतलब है, रोज़गार लेने से मतलब है, सरकार को केवल रोज़गार देने का मतलब रह गया। ऐसा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाए गए हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी भी साथियों नहीं है, ट्रांसफ़र करने के लिए भी वापस आपको बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ेंगे। तो अगर ये भर्ती अभी पूरी हो जाती है तो संख्या बल काफ़ी हो जाएगी और आने वाले समय में जो है हम व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मांग को राज्य स्तर पर उठाएंगे और ये भर्ती जो है नियमित भर्ती हो, लिखित परीक्षा हो और विभाग में शामिल हो साथियों, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का अलग ही एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसके अंतर्गत काम होना चाहिए। जैसे 5वीं तक की स्कूलों में पहले से 5वीं के टीचर वगैरह इनकी अच्छी अच्छी खासी सैलरियाँ होती हैं, तो व्यावसायिक शिक्षक तो और अच्छे लेवल के शिक्षक हैं, BTech वगैरह, डिप्लोमा और अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर के, प्रोफेशनल डिग्री लेकर के आते हैं, तो इनका भी यहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए साथियों। आगे हम जो भी हैं पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। अब साथियों अगर आप लोगों को लगता है कि व्यावसायिक शिक्षा की मांग राज्य स्तर पर उठनी चाहिए, तो आप लोगों को केवल मेरा से एक छोटा सा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो हैं ज्वाइन ज़रूर करें इसको, आप लोग यूट्यूब चैनल पे हैं। इससे क्या होगा साथियों, और ज्वाइनिंग फीस जो है हमने सबसे कम जो 29 रुपये प्रति महीने का होता है वो हमने रख रखी है। तो इससे साथियों क्या होगा कि आप लोगों को जो है जल्दी से जल्द वीडियो आएंगे, ठीक है, रिप्लाई कमेंट्स वगैरह आपका प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है, लाइव चैट मेंबर्स ओनली में भी ये रहता है। वैसे हम जो है प्राइवेट नहीं रखते हैं ज़्यादा कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम इस बार अब सोच रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वगैरह जो भी है वो हम इसमें मेंबरशिप में डालने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो आप साथी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों कि जो है व्यावसायिक शिक्षा की जो मांग है पूरे राज्य स्तर पर उठाएंगे इससे, और बहुत सारी जगह आना जाना पड़ता है साथियों, तो इसके लिए भी जो है इससे क्या होगा साथियों, आप लोगों के जो है सीधा सीधा हम कहें तो इससे आर्थिक संबल मिलता है थोड़ा बहुत, जितना पॉसिबल हो सके उससे, और इस
चैनल को भी थोड़ी सी गति मिलेगी साथियों। तो आप लोगों को अगर सही लगे और कोई फोर्स नहीं है साथियों, तो आप लोग इसको ज़रूर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 29 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल 4 चाय का भी पैसा नहीं है, क्योंकि चाय भी 10 रुपये की हो चुकी है साथियों। यानी 3 चाय रुपये आप लोग मान के चलें कि कहीं बाहर व्यावसायिक शिक्षा का जो है धरना आंदोलन देने जाएं तो 1-2 चाय आपकी तरफ से हो जाए। तो वो चीज़ का यहाँ पे हमने रखा हुआ है। बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं टाइम टू टाइम वीडियो वगैरह आप लोगों को जो है सुविधा उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो साथियों, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो वगैरह बना सकें। और आपके पास भी कोई भी न्यूज़ हो तो आप लोग हमें अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।